ओम शांति। आज का विषय है, आज की मुरली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें, इस पर चिंतन करते हैं। आज मम्मा ने कहा कि जब स्वयं परमात्मा बाप आए हैं तो हम बच्चे क्यों ना फर्स्ट नंबर लॉटरी के लिए पुरुषार्थ करें। लॉटरी अर्थात बाप ने सब कुछ हमको बिना मेहनत के ही दे दिया। जब बाप आए तो सबसे पहले उन्होंने स्मृति दिलाई, मैं कौन मेरा कौन की स्मृति, अपना परिचय दिया, हमको हमारी स्मृति दिलाई कि हम देह नहीं आत्मा है। तो बाप से जब हमने संबंध स्थापित किया तो सारे खजाने, सारी शक्तियाँ अधिकार के रूप में प्राप्त की। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त करता है। तो प्रॉपर्टी या वर्षे को जब प्राप्त करते हैं तो क्या उसके लिए मेहनत होती है ज़रा सी भी? वो तो जैसे बैठे बिठाई मिल गई बिना मेहनत के। तो ये भी लॉटरी है। तो बाप देने आए हैं तो बच्चे का फ़र्ज़ है कि संपूर्ण वर्षा प्राप्त करे। तो लॉटरी क्या है? फर्स्ट नंबर लॉटरी यानी विजयमाला में आने का पुरुषार्थ। तो मम्मा ने कहा कि जो मनुष्य ये सोचते कि सतयुग में तो जाएंगे ही, तो क्यों ना यहाँ भी कलयुगी जीवन का भी जो हद का सुख है वो अनुभव करें। और वहाँ सतयुग में, क्योंकि वो तो है ही सुखधाम, तो कुछ ना कुछ सुख वहाँ भी अनुभव कर लेंगे। तो इस तरीके के विचारों को मध्यम पुरुषार्थ कहा जाता है, और मध्यम से भी कम स्तर का। तो हम बच्चे कैसे होने चाहिए? सर्वोत्तम पुरुषार्थी, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ हमको करना है। यही माता पिता की हमसे आशाएं हैं। तो मम्मा ने कहा कि जैसे जो मनुष्य आत्माएं ये विचार रखती हैं, उनकी सोच होती है कि जैसे दोनों लड्डू उनके हाथ में हैं। एक लड्डू कि यहाँ भी जो कलयुगी जीवन है तो यहाँ के जो हद के सुख हैं वो भी प्राप्त कर लें, और कुछ ना कुछ सुख तो सतयुग में जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो ये कोई पुरुषार्थ नहीं हुआ। जैसे आज का गीत भी है ना, रात के राही थक मत जाना। तो मम्मा ने कहा कि बाबा तो दाता है, वो तो देने ही आया है, लेकिन बच्चे लेने में थक जाते हैं। तो आज हम सभी ये चिंतन करेंगे, अपने भीतर भी झांक कर देखेंगे कि क्या हमारा पुरुषार्थ इस तरीके का है कि हम विजयमाला में आ सकेंगे। जो माता पिता की आशाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला पुरुषार्थ है हमारा। फर्स्ट लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ है हमारा। ये हम आज चेक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी यही सोच और पुरुषार्थ हो कि एक हाथ में हद के सुखों का लड्डू और दूसरे हाथ में सतयुगी जो सुखधाम है वहाँ के सुखों का लड्डू। तो पहले तो ये जांच करेंगे कि जो जिसको लड्डू समझ रहे हैं वो वास्तव में लड्डू है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हम समझ रहे हों कि वो लड्डू है और वो लड्डू हो ही नहीं। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मनुष्य अपने जीवन में जो सुख चाहता है और सुख के लिए ही पुरुषार्थ करता है, तो वो सुख क्या है? बाप समझाते हैं, तन का सुख है, जैसे मन का सुख है, धन समृद्धि सफलता का सुख, परिवार का सुख है यानी संबंधों का सुख है, साधनों का सुख है। तो
ये जो सुख है, तो आज हम बाबा ने हमें जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है और अनुभव की अथॉरिटी से हम ये चेक करेंगे कि क्या हम इस दुनिया के कलयुगी जीवन के हद के सुखों की तरफ आकर्षित होते हैं या नहीं, और हमारे पुरुषार्थ का स्तर कैसा है। तो जैसे तन का सुख है, तो हम ये जांचें कि अपने स्व के लिए या अपने परिवार में परिवारजन के साथ हम जब रहते हैं, हमारा आस पड़ोस जन संपर्क जितना भी बड़ा है, रिश्तेदार, तो क्या हमें कोई भी मनुष्य ऐसा मिलता है जो ये दावा कर सके कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। संपूर्ण स्वस्थ अर्थात सिर्फ इतना ही नहीं कि निरोगी हूँ, क्योंकि रोग ना होना स्वास्थ्य की संपूर्ण परिभाषा नहीं है। इसमें और भी पहलू आते हैं। तो क्या कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके आज के समय में कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, कंप्लीटली हेल्दी? तो ये बड़ा मुश्किल है। फिर है मन का सुख। आज हम संसार में देखते हैं ना, तो ये बाबा भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ी विचित्र सी बात है कि मनुष्यात्माओं को वैराग्य नहीं आता है। तो वैराग्य वृत्ति जो है, जब तक ये वैराग्य नहीं बढ़ेगा ना, तब तक उतना ही जो समय है वो हमसे दूर रहेगा। अंतिम समय तो आज हम देखते हैं कि मानसिक निर्बलता कितनी ज़्यादा है। आत्मा अधीन है अपने स्व की कर्मेंद्रियों के, विकारों के। तो मानसिक रोग, मानसिक कमज़ोरी कितनी ज़्यादा है। अवसाद, डिप्रेशन बहुत है, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, विद्यार्थी हों, युवा हों। और चिंता, फ़िक्र, तनाव, ये तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बन गए हैं आजकल। इन पे बहुत क्लासेस होती हैं, कोर्सेज़ होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं ये चीज़ें जो हम देखते हैं। तो सब कुछ देखते भी पहचान नहीं पाते, परख नहीं पाते। जैसे परखने पर होली हंस वाली मुरली आई थी ना अभी, बहुत सुंदर सी मुरली थी बाबा की। तो परख नहीं पाते ना, पहचान नहीं पाते। फिर जैसे संबंध हैं, तो उन संबंधों में जो सुख है उसका आधार भी तो पवित्रता ही है ना, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति समृद्धि की जननी है। तो परिवार में आज भी हम देखें तो हमारे जीवन मूल्यों का, फैमिली वैल्यूज़ का स्तर क्या रह गया है। छोटी छोटी बातों में भी अगर आप नोट करो, जैसे पहले नियम होता था कि परिवार के लोग साथ में बैठकर भोजन करें, इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है मनोवैज्ञानिक रूप से भी, यानी मन की हेल्थ पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन आजकल तो ऐसा हो ही नहीं पाता कि सब एक समय में साथ बैठकर खा सके। व्यस्तता रहती है या प्राथमिकता नहीं रहती है या जो भी है। और अगर रहते भी हैं तो साथ बैठकर उस समय वो क्या बात कर रहे हैं, तो वो बातचीत भी क्या रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। खुशी ये होती है, खुशी भोजन की भी नहीं होती असल, कि भोजन कितना स्वादिष्ट है। भोजन हो सकता है कि थोड़ा कम स्वादिष्ट भी हो, नमक कम हो, मिर्च कम हो, लेकिन जब परिवारजनों के साथ बैठकर खाने की खुशी होती है तो वो खुशी ज़्यादा मायने रखती है। तो ये सब चीज़ें आजकल है ही नहीं है, क्योंकि रावण राज्य है ना, तो अशांति है घर घर में। एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं जो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए एक दूसरे से शिकायत है। तो अब प्यार कहाँ से हो। तो फैमिली वैल्यूज़ भी जो होती है वो
नहीं है। माँ बाप को जो बच्चों को सिखाना चाहिए वो नहीं सिखा पा रहे हैं। यंग जो पेरेंट्स हैं, आज के समय के जो माता पिता हैं, क्योंकि वो उनके पास खुद भी नहीं है, तो बच्चों का भी जो व्यवहार है वो कुछ अलग ही प्रकार का है। माना चाहे जानकारी की रीति से, चाहे जिस तरीके के भी स्टैंडर्ड्स आज के समय में हैं, उस रीति से तो सब कुछ है। जैसे बच्चे के पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज़ हो सकती हैं, वो भी अच्छी बात है, और बहुत सारे एकम्प्लिशमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन रूट क्या है? मनुष्य की वर्थ की रूट क्या है? वो रूट नहीं है। जिसे आज कहा मम्मा ने कि सार नहीं है, तो जब सार समाप्त हो जाता है तभी परमात्मा बाप आते हैं। तो संबंध हुआ, फिर साधन है, तो साधन भी हमारे कंफर्ट के लिए ही है, पर ये हम भूल करते हैं कि हमें लगता है कि वो हमें सुख देंगे। तो साधन भला सुख कैसे दे सकेंगे? सुख दुख तो ये तो आत्मा के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। आत्मा के कर्म होंगे, वैसा ही सुख दुख जीवन में रहता है। तो सुख दुख का तो ये खेल ही बना हुआ है। फिर धन भी है, तो धन के पीछे कितना माथा मारते हैं। तो धन तो बिल्कुल आवश्यकता है जीवन की, एक जीवन मूल्य है, क्योंकि धन के बिना तो कुछ हो ना सके। लेकिन एक हुआ आवश्यकता और एक हुई फिर इच्छाएं, क्योंकि इच्छाओं का तो कोई अंत है ही नहीं। इच्छा का की प्रकृति ही ऐसी है कि एक पूरी होगी तो दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये चलता रहेगा। तो समझना है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, लालच, लोभ, तो ये नहीं होना चाहिए। एक सीमा तो हमें तय करनी चाहिए, पर वो आज के समय में नहीं है। तो इतनी बुद्धि फंसी हुई है धन में कि जैसे धन से ही सब कुछ हो जाएगा। क्यों क्यों फंसी है बुद्धि? क्योंकि अपने स्व की वर्थ को लोगों ने आज धन से जोड़ा है और मूल्यों का स्तर नीचे हो गया है। इसलिए रिश्तों में भी, क्योंकि रिश्तों के अच्छे होने के लिए क्या चाहिए? मूल्य। ज़िंदगी में कुछ तो मूल्य हो, कुछ तो सिद्धांत हो, वो नहीं रहे हैं, इसलिए रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। तो धन के लिए भी हम समझें कि आवश्यकता है, तो ये तो हर मनुष्य चाहता है कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो तो पूरी हों, और साथ साथ थोड़ा और भी वो अच्छा सोचता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन उसमें भी एक सीमा तो होती है ना। ऐसे नहीं कि धन इतना हो जाए कि, ऐसा तो संभव नहीं ना कि धन की आप रोटी बनाकर खाएंगे या धन पर आप बिस्तर बनाकर सो जाएंगे, ऐसे नहीं। तो जिस चीज़ का जो प्रयोग है उसको उस तरह से ही लेना है। लेकिन आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है। माने हम देखें कि हद के भी जो सुख है आज के समय में, वो कुछ है ही नहीं है। जैसे परिवार का हमने देखा, रिश्ते का हमने देखा, शादी है, तो ये तो सबसे बड़ा दुख का संबंध है आज के समय में, क्योंकि इसका आधार जो है वो आधार ही बहुत कमज़ोर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये फिर दुख देने वाला संबंध बन जाता है। तो हम नहीं परख पाते, नहीं पहचान पाते, और फिर खुद को बचाने के लिए ड्रामा की बात कहते हैं। तो यही है बुद्धि की कमाल। तो ड्रामा जो है वो एक बनी बनाई रील है, वो सच है। और ड्रामा में अगर कोई सीन आपके लिए है तो उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता है, वो शक्तिशाली है बहुत, तो वो तो आएगी ही। लेकिन कम से कम हम इतना ज़रूर करें, ये छोटी बात नहीं है, कि हम अपने भीतर सच्चे रहें। जो सच है वो देखें कि वो क्या है, और पुरुषार्थ में भी सच्चे रहें, बाप के सामने भी सच रखें। इसका बहुत महत्व है। तो ये हम समझें। और साधन है,
जैसे बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस हैं, तो वहाँ जाने का मन करता है। लेकिन हम समझें, गहराई से समझने की कोशिश करें कि कितना भी सुंदर से सुंदर स्थान है, लेकिन ये सतयुग की भेंट में क्या है? सत्व प्रधान प्रकृति वो और अभी की। और चलो कितनी भी खूबसूरत चीज़ यहाँ पर हो, कोई स्थान हो, लेकिन वायु तो खराब है ना। यहाँ वायु कैसी है? आप अच्छी से अच्छी जगह पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वायुमंडल तो हर जगह शुद्ध है। हर जगह वायुमंडल में काम विकार का वाइब्रेशन है, नेगेटिविटी है। हम सब जो संसार की आत्माएं जो निरंतर चिंता कर रही हैं, चिंता और जो व्यर्थ संकल्प हम चलाते हैं, जो दुख और शांति है, और उसमें मुख्य रूप से काम विकार का जो वाइब्रेशन है, वो हर समय काम कर रहा है वायुमंडल में। तो इस दुनिया में फिर क्या चीज़ हम देखने के लिए जाएं? तो ये बाबा स्मृति दिलाते कि बच्चे, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। वैसे भी जिस दुनिया को बाप ने बनाया ही नहीं, वो दुनिया तो बच्चों की होनी भी नहीं चाहिए ना। तो ये है रावण राज्य। तो ये राम ने नहीं बनाया है, तो जो दुनिया राम की है वही दुनिया हम बच्चों की है। तो हम चेक करें, पुरुषार्थ को चेक करें कि हमें ये 2 लड्डू लेकर साथ में नहीं चलना है, क्योंकि धोखा खाएंगे, बहुत धोखा मिल जाएगा। तो ज्ञान हमको मिला ही इसलिए है कि ज्ञान की एक एक बात को हम अंदर से समझें, और अगर समझ नहीं आती है तो बार बार प्रयास करें। हम बाबा से पूछ सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। फिर भी कोई सलूशन नहीं मिले तो धैर्य रखें, फिर जब समय आना होता है तो वो चीज़ भी हो जाती है। लेकिन हम प्रयास को ना छोड़ें, क्योंकि ज्ञान ही है जो हमें मदद करता है ना। क्योंकि संकल्प ही संकल्प को काटता है। तो बिना ज्ञान के तो हम आगे चल ही नहीं सकेंगे, कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो कोई भी हमारी कमी कमज़ोरी है, उसकी जड़ तक जाएं, उसको समझें और ज्ञान से उसको दूर करें। क्योंकि हम जन्म जन्मांतर विकर्म करते आए हैं ना। केवल एक जन्म ही तो बाप ने कहा ना, बच्चे तुम इसे एक जन्म पवित्र बनो। तो पहला पहला फरमान बाबा ने दिया, पवित्र भव, योगी भव। तो वो इम्प्रेशंस हमारे अंदर हैं। यही कारण है आकर्षण का, कि जो चीज़ें बुरी हैं उनसे आत्मा को आकर्षण क्यों हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम त्याग करो, तो ये त्याग है। बाबा क्या कहता है कि जो बुरी चीज़ें हैं उनको मुझे दे दो। तो ये त्याग भी क्या त्याग है? तो ये समझना है, अपनी चेकिंग करनी है कि ऐसा ना हो हमें लग रहा है लड्डू है पर लड्डू हो ही नहीं, धोखा मिल जाए। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हमें तो फर्स्ट नंबर का पुरुषार्थ करना है। अब इसमें भी हम किसी और प्रकार की सोच ना रखें कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं ज्ञान में बहुत पहले आ गया था, या मैं ज्ञान में बहुत देरी से आ गया था, या मैं बाल बच्चे वाला हूँ, या मैं कुमार हूँ, या मैं कुमारी हूँ। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का वारिस हूँ। तो समझना है कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, वैसा ही पुरुषार्थ हमको करना है। हमको समझना है कि अब समय तीव्र गति से बढ़ रहा है। बाबा का कार्य अत्यंत तीव्र गति से निरंतर बढ़ रहा है। बाबा की जो गुप्त मशीनरी है वो बहुत तेज़ी से निरंतर कार्य कर रही है। समझो जैसे इस दुनिया में 2 तरीके से चीज़ें दिखती हैं। एक जो देह का विस्तार है वो दिखता है, वो बिल्कुल अलग है। और एक जो गुप्त रूप से भगवान की मशीनरी चल रही है वो बिल्कुल अलग है, रूहों की दुनिया में चल रही है। तो बाबा के जो राइट हैंड हैं वो निरंतर, जो दादियाँ हैं वो निरंतर अपने कार्य में लगी हुई हैं, चाहे
कोई साइंटिस्ट को कर रहे हैं प्रेरित, कोई देवकुल की आत्माओं का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो बाप तो है ही बुद्धिमानों की बुद्धि, लेकिन हम जब समझें, पहचानें, परखें और स्वयं को उसको जब हम बिल्कुल दे देंगे, तो वो भी हमारा यूज़ कर लेगा, हमारा उपयोग कर लेगा। तो हम समझें और आज इस पर चिंतन कर कर अपने पुरुषार्थ को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।